एक ऐसा मिशन जिसमें एक भाई अपनी बहन की जान बचाना चाहता है। उसके पास 36 घंटे हैं। हो सकता है इस मिशन में उसकी खुद की जान चली जाए। इस मूवी का नाम है वर्टिकल लिमिट। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 5 लोग मॉन्यूमेंट की सपाट पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं। इन 5 लोग में 3 लोग एक परिवार के होते हैं, जिसमें पिता का नाम रॉय, बेटी का नाम एनी और बेटे का नाम पीटर होता है। इनके साथ जो 2 लोग होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, वो दोनों के दोनों इनसे ऊपर होते हैं और अगले पल वो दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं और वो दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। ये पांचों के पांचों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, इसीलिए ये एक एक करके सब पहाड़ी से अलग हो जाते हैं और अब ये पांचों के पांचों एक रस्सी पर लटके हुए हैं और ये रस्सी इन पांचों का भार नहीं उठा सकती। बहुत जल्दी ये सब के सब नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ये सब लोग एक साथ गिरते हैं, वो 2 लोग जो चट्टान पर सबसे ऊपर थे वो रस्सी के सबसे नीचे आ जाते हैं और तभी उनकी रस्सी टूट जाती है और वो दोनों इस ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। और अब रस्सी पर रॉय, उसका बेटा पीटर और उसकी बेटी एनी है और धीरे धीरे रस्सी खिसक रही होती है। रॉय अपनी बेटी को बोलता है कि तुम पहाड़ी पर क्लैंप लगाने की कोशिश करो ताकि इनकी रस्सी को और भी सपोर्ट मिले, लेकिन उसका हाथ पहाड़ी की उस दरार तक नहीं पहुंचता जहां वो क्लैंप को अटका सकती है। और अब रॉय जानता है कि उसे अब क्या करना है। रॉय सबसे नीचे है और उसके ऊपर उसका बेटा पीटर है। वो पीटर को बोलता है कि चाकू निकालो। पीटर चाकू निकालता है और वो कहता है कि रस्सी को काट दो ताकि मैं गिर जाऊं और रस्सी का भार कम हो जाए और तुम दोनों बच जाओ। रॉय अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहता है। एनी पीटर को ऐसा करने से मना करती है। पीटर भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उनके डैड जानते हैं अगर जो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये तीनों के तीनों मारे जाएंगे। रॉय से अपने बेटे को बोलता है कि अगर जो तुमने रस्सी नहीं काटी तो पता है क्या होगा, और मजबूरी में पीटर को रस्सी काटनी पड़ती है। हालांकि एनी इसके खिलाफ होती है और अब रॉयस की मृत्यु हो जाती है। रॉयस ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया और 3 साल बाद दिखाया जाता है कि पीटर उस घटना के बाद अब कभी पहाड़ नहीं चढ़ा। वो अब नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम करता है और जब वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक टीम K2 के पहाड़ पर चढ़ने वाली है। K2 दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर पड़ती है। और उसे पता चलता है कि इस टीम में एनी भी है, यानी कि उसकी बहन भी है। उसकी बहन एक बहुत ही फेमस पर्वतारोही है, उसका बहुत नाम भी है और वो अपनी बहन से मिलने जाता है। दरअसल आज भी उसकी बहन अपने पिता का कारण अपने भाई पीटर को समझती है। उसने आज तक उसे माफ़ नहीं किया। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की टीम, जिसमें एक उसकी बहन भी है, वो K2 की पहाड़ी पर चढ़ेगी और बुधवार तक उन्हें वहाँ शिखर तक पहुँचना है। इन 5 में एक आदमी है जिसका नाम है एलियट वैंग, जो कि बहुत अमीर आदमी है और उसने एक एयरलाइंस ख़रीदी है। और बुधवार को जब वो शिखर पर होगा तो उसकी एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट K2 की पहाड़ी से गुजरेगी और उस वक्त वो वहाँ पर होगा। ये एक तरह का उसकी एयरलाइंस का प्रचार है जिसके लिए वो सबको अच्छे खासे पैसे देगा। अब जिस दिन इन्हें पहाड़ी पर चढ़ना होता है उससे एक रात पहले वो यहाँ पर एक अच्छी खासी पार्टी देता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम विक है, जो कि पहले भी K2 की पहाड़ी पर चढ़ चुका है। उसे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में पता है और वो एलियट से पूछता है कि अगर ऊपर मौसम ख़राब हो गया तो तब तुम क्या करोगे। एलियट कहता है कि हमारे साथ मौसम का एक एक्सपर्ट है और 2 महीने तक मौसम ख़राब होने वाला नहीं है। विक कहता है कि अगर ऊपर मौसम ख़राब हो जाए तो इंसान वहीं मर जाता है। तुम में से कौन ईश्वर का रूल अदा करेगा, कौन ये फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एलियट कहता है कि टीम में जो सबसे बेहतरीन होता है वही टीम का लीडर होता है और हमारा लीडर टॉम है क्योंकि वो इन सब में बेहतर होता है। विक वहाँ से चला जाता है और उसी रात को वो अपनी दाढ़ी काटता है और रात के अंधेरे में वो K2 की पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देता है। और अगले दिन ये पाँचों के पाँचों भी K2 की तरफ निकल पड़ते हैं और जब ये 26,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें रेडियो पर बताया जाता है कि तूफान आने का अंदेशा है। इनका जो लीडर होता है जिसका नाम टॉम है, वो कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन एलियट ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हैं और वैसे भी तूफ़ान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो उत्तर की तरफ मुड़ जाए जैसा कि रेडियो पर बताया गया है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। हालांकि टॉम आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन एलियट और एनी चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये पाँचों की पाँचों 26,000 फुट की ऊंचाई से और भी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ये बात नीचे कैंप में पीटर को पता चलती है कि वो तूफ़ान की चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात से वो चिंतित हो उठता है।
तो वो एक बार फिर टॉम को बताता है कि दक्षिण से तूफान तुम्हारी ओर को बढ़ रहा है और अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम सब के सब फंस जाएंगे। टॉम एलियट से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए और एलियट टॉम को कन्विंस कर लेता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। वो कहता है कि तुम 2 बार एवरेस्ट के ऊपर चढ़ चुके हो और आज तुम उस तूफ़ान के डर से जिसके आने के चांस बहुत कम है वापस लौट गए तो तुम्हें इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और एक बार फिर ये पाँचों के पाँचों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब नीचे से दूरबीन से इन्हें देखता है कि ये पाँचों के पाँचों आगे बढ़ रहे हैं और वापस नहीं आ रहे तो वो बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि इन पाँचों में एक उसकी बहन भी है। अपने पिता को वो पहले ही खो चुका है, अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। वहीं ऊपर पहाड़ पर जब ये पाँचों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर तूफ़ान शुरू हो जाता है। ये तूफ़ान इतना तेज़ होता है कि इन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी एनी के पैरों के नीचे से बर्फ़ खिसक जाती है और वो दोनों चट्टान के बीच में गिरना शुरू हो जाती है। ये पाँचों के पाँचों रस्सी से बंधे होते हैं, इसलिए एनी के साथ साथ सब खींचे चले आते हैं और जब एनी सरफेस से 2 फुट ऊपर होती है तो उसकी रस्सी अटक जाती है और अगले ही पर वो रस्सी टूट जाती है। इससे एनी को चोट नहीं लगती, लेकिन अब वो एक खाई में फंस चुकी है। बाकी ऊपर 4 लोग ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तूफ़ान होता है और अगले ही पल ऊपर से बहुत सारी बर्फ़ खिसक कर इनकी तरफ आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से 2 लोग और उसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर एनी फंसी है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि अब इस खाई में ये 3 लोग फंस चुके हैं और ऊपर से वो खाई बर्फ़ से ढक चुकी है, यानी कि ये चाहकर भी ऊपर से नहीं निकल सकते। और अब यहाँ पर एनी, एलियट, टॉम तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। नीचे से इनसे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनसे कोई भी किसी भी तरह का संपर्क नहीं होता क्योंकि इनके रेडियो पर सिग्नल नहीं होते। एनी को मोर्स कोड की लैंग्वेज आती है और उसके भाई को भी, इसलिए वो अपने भाई को बताती है कि यहाँ पर हम 3 लोग ज़िंदा हैं और बर्फ़ के नीचे फंसे हुए हैं। मोर्स कोड एक ऐसी भाषा होती है जिसके हम क्लिक्स के द्वारा किसी को अपना संदेश भेज सकते हैं और एनी मोर्स कोड का इस्तेमाल करती है क्योंकि बचपन में उसको और उसके भाई को उसके पिता ने यह भाषा सिखाई होती है। और अब नीचे लोगों को पता है कि अब सिर्फ 3 लोग ज़िंदा हैं और जो बर्फ़ के नीचे फंसे हुए हैं। और अब पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए जाना चाहता है। उसे बताया जाता है कि वो 36 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा की सप्लाई उनके पास नहीं होती और साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता कि वो चट्टानों में कहाँ पर फंसे हुए हैं और अगर इन्हें पता भी चल जाए तो ये बर्फ़ को कैसे खोदेंगे। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के पास जाते हैं जो इन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब देते हैं और इस बॉम्ब के धमाके से चट्टान को तोड़कर ये नीचे तीनों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर सब जाने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि ये सफ़र बहुत ख़तरनाक है। लेकिन जब एलियट की कंपनी ये बोलती है कि जो भी इस सफ़र पर जाएगा उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर एक टीम तैयार हो जाती है जो पीटर के साथ जाना चाहती है। लेकिन सफ़र से पहले इन्हें बताया जाता है कि इन्हें अपनी टीम में विक को भी शामिल करना चाहिए। विक वही बूढ़ा आदमी है जिसने सफ़र पर जाने से पहले उन लोगों को चेतावनी दी थी और ख़ुद भी रात को वो उसी पहाड़ की ओर चला गया था। दरअसल 4 साल पहले 9 अमेरिकन की एक टीम इस पहाड़ पर गई थी और ऊपर एक भयानक तूफ़ान आ गया और उस टीम में विक की पत्नी भी थी जो एक टूरिस्ट गाइड थी। हालांकि विक को सबने मना किया, फिर भी वो अपनी पत्नी को वहाँ ढूंढने के लिए गया, लेकिन उसे अपनी पत्नी वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन वो किसी तरह से वहाँ फंसे 3 लोगों को बचा कर ले आया, जिसमें उसके पैरों की उंगली भी गल गई थी। इसीलिए वो अपनी पत्नी की लाश को नीचे वाले शिखर पर ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि आज तक उसकी पत्नी की लाश नहीं मिली। इसीलिए वो उस पहाड़ के चप्पे चप्पे को जानता है और अब वह हेलीकॉप्टर से विक के पास जाते हैं और विक को कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमें ऊपर पहाड़ पर जाना है जहाँ पर 3 लोग फंसे हुए हैं। विक इनकी मदद नहीं करना चाहता। पीटर कहता है कि आप मेरे पिता साथ एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़े थे। दरअसल वो पीटर के पिता को जानता है, लेकिन फिर भी वो मदद नहीं करना चाहता। वो कहता है कि ऊपर सब मर चुके होंगे, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि एलियट की कंपनी वाले इस काम के लिए 50 लाख का इनाम देंगे तो विक मान जाता है। वो कहता है कि चढ़ाई किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, ये एक बचाव दल है और अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। वहीं जो 3 लोग नीचे फंसे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास अब केवल 22 घंटे बचे होते हैं और 22 घंटे में उन्हें नहीं बचाया गया तो वो तीनों के तीनों मर जाएंगे क्योंकि इस ऊंचाई पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की वजह से उनका दम घुटना शुरू हो रहा है। फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ये तीनों यहीं पर मर जाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इनके पास एक दवा, एक ड्रग्स है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन।
जब तक इनके पास ये है तब तक ये यहाँ पर आराम से सांस ले सकते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा दवा नहीं है। और साथ ही साथ टॉम, जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, जो ऊपर से गिरने के बाद इंजर्ड भी हो गया था, उसने अपने दवा का बैग खो दिया, यानी कि उसके पास दवा नहीं है। और जब एनी उसकी मदद करना चाहती है तो एलियट कहता है कि उसे दवा की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मर जाएगा, और अगर हमने उसे अपनी दवा दी तो हम भी मारे जाएंगे। वो उसके साथ दवा शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एनी ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपने हिस्से की दवा से टॉम को इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि वो दोनों यहाँ पर एलियट की वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन एलियट को इन दोनों की ज़िंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। वो किसी भी कीमत पर अपने आप को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर, विक और उसके साथ 4 और लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का सफ़र इन्हें पैदल ही तय करना होगा, जिसके लिए 2-2 लोगों की 3 टीम बनाते हैं और अलग अलग रास्तों से उस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर वो तीनों लोग बर्फ़ के नीचे फंसे हुए हैं। पीटर और विक दोनों एक साथ होते हैं, और जब पीटर और विक पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो विक पीटर को बोलता है कि तुमने अपने पिता की रस्सी काटकर अच्छा किया, अगर उनके पास चाकू होता तो वो भी यही करते। हालांकि उसके दिल में आज तक यही गिल्ट होता है कि उसने अपने पिता की रस्सी काटी, जिसके बाद उसने उस घटना के बाद पहाड़ चढ़ना छोड़ दिया, और आज वो कई सालों के बाद पहाड़ों पर चढ़ रहा है, वो भी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। यहाँ से विक उन तीनों को इन्फॉर्म कर देता है कि हम जल्द से जल्द तुम तीनों को बचाने के लिए आ रहे हैं। विक एलियट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वहीं अब एनी की तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। टॉम उसे कहता है कि तुम्हें इंजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन एलियट कहता है कि अब उसे इंजेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें इंजेक्शन ना दे। उसने तुम्हें इंजेक्शन दिया, इसीलिए अब उसे इंतज़ार करना होगा। एनी एलियट को कहती है कि तुम ज़िंदा रहना चाहते हो ना, वो देखो सामने एक बैग पड़ा है जिसके अंदर दवा है, जाओ और उस बैग को ले आओ। दरअसल सामने इन्हीं में से एक का बैग पड़ा होता है जिसके अंदर दवा है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ जाने पर इनकी जान भी जा सकती है। वो ऐसी जगह पर पड़ा होता है कि जहाँ पर से बैग लाना बहुत मुश्किल है, और एलियट वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसे अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यार है। एनी ये डिसाइड करती है कि वो इस बैग को लेने के लिए जाएगी। वो वहाँ पर जाती है और अपनी जान पर खेल कर वो उस बैग को ले आती है। जब वो बैग को खोल कर देखती है तो उसके अंदर दवा की अभी भी 4 ट्यूब्स होती हैं। वो उसमें से एक इंजेक्शन टॉम को दे देती है। हालांकि एनी की तबीयत भी अब ख़राब है, लेकिन इतनी जल्दी वो भी इंजेक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। वहीं बाहर 3 टीम्स में से एक टीम्स, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, जो इन्हें यहाँ बचाने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर लड़के का पैर स्लिप हो जाता है और वो चट्टान के किनारे से लटक जाता है। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस कोशिश में खुद भी चट्टान से लटक जाती है, और तभी इनके बैग से बॉम्ब नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस धमाके में दोनों की जान बच जाती है। वो वापस ऊपर चला जाता है और तभी एक बर्फ़ का सैलाब उसकी तरफ आता है, जो उसे बहाकर ले जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और लड़की की जान बच जाती है, क्योंकि उस वक्त वो चट्टान पर लटकी हुई होती है, और कुछ ही देर बाद वो पीटर तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है, इसीलिए नीचे से आर्मी इन्हें इन्फॉर्म करती है कि इस बॉम्ब को धूप में मत रखना, नहीं तो ये अपने आप ही फट जाएगा। और जब बात पीटर और विक को पता चलती है तो वो अपना बैग छाँव में ले जाते हैं और उसके ऊपर बर्फ़ डाल देते हैं। और अब ये इन्फॉर्मेशन वो अपनी दूसरी टीम को, जिसमें 2 लोग हैं, उन्हें देते हैं। वो भी अपना बैग छाँव में ले जाते हैं, लेकिन उनके बैग में जो बॉम्ब होता है उससे नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी बर्फ़ छट जाती है। उसी बर्फ़ के अंदर से एक औरत की डेड बॉडी विजिबल होती है, और ये और कोई नहीं बल्कि विक की पत्नी है, जिसकी मृत्यु आज से 4 साल पहले एक बर्फ़ के तूफ़ान में फंसकर हो गई थी। और पिछले 4 सालों से वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को ढूंढ रहा होता है। वो अपनी पत्नी के गाल पर हाथ लगाता है और उसके गले में जो अंगूठी होती है वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है। इसके बाद वो बर्फ़ में कुछ ढूंढने लगता है, और तभी पीछे से पीटर आता है। वो उसे एक बॉक्स दिखाता है और वो कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। विक उससे वो बॉक्स ले लेता है और उसे खोलकर देखता है, और उसके अंदर दवा नहीं होती। दरअसल ये उसकी पत्नी का बॉक्स होता है, और इसके अंदर डेक्स दवा थी। 4 साल पहले जब उसकी पत्नी पहाड़ों पर इस तूफ़ान में फंस गई थी तो उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई, और अगर उसे डेक्स दवा दी जाती तो उसकी जान बच सकती थी। हालांकि विक अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसने यहाँ से 3 लोगों को बचाया था, और उन तीनों में एक एलियट भी था जो उसकी पत्नी के साथ ही था, और उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसकी दवा का बॉक्स खो गया था। और अब जब उसे बैग मिल गया है, उसके अंदर एक भी दवा नहीं है,
इसका मतलब सारी की सारी दवा एलियट ने खुद ले ली थी। उसने विक की पत्नी को दवा नहीं लेने दी, जिसकी वजह से दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। विक कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पीटर कहता है कि मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। विक कहता है कि ये मत भूलो कि तुम कहाँ पर हो। ये 24,000 फुट ऊंचाई है। यहाँ पर तुम अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते और अब एलियट को कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। विक वहाँ से अकेला ही आगे के सफ़र पर निकल जाता है और रात को एनी अपने भाई को रेडियो पर कॉल करती है और ये आसपास है, इसीलिए इनकी हो पा रही होती है। एनी अपने भाई को कहती है कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर पहुँचोगे हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। टॉम भी लगभग मरने वाला होता है और एलियट की भी तबीयत अब ख़राब होना शुरू हो जाती है। अभी टॉम 24,000 फुट की ऊंचाई पर होता है और ये लोग 26,000 फुट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, यानी वहाँ पहुँचने में उसे अभी भी कई घंटे लगेंगे। जबकि एनी उसे बताती है कि शायद 2 घंटे में हम लोग मर जाएं। पीटर कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम तक पहुँचूँगा। वहीं रात को ये दिखाया जाता है कि जब एनी सो रही होती है तो एलियट टॉम के पास जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। वो उसे एयर का इंजेक्शन लगाकर मार देता है। कुछ देर बाद जब उठकर एनी टॉम को देखती है तो वो देखती है कि वो मर चुका है। वहीं पर सिरिंज पड़ी होती है और वो समझ जाती है कि एलियट ने उसे मार दिया ताकि हम उसे दवा ना दें और वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सके। इस वक्त एलियट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। एनी उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसने टॉम को मार दिया और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी ऊपर से कुछ बर्फ़ गिरती है और इन्हें हल्की सी एक रोशनी दिखाई देती है। लेकिन ये छेद इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ से ऊपर निकल सके और उन्हें वहाँ पर किसी भी कीमत पर निशानी लगानी होगी ताकि जो भी इन्हें बचाने आए उसे पता चल जाए कि ये लोग यहाँ पर है। इनके पास जो इंक होती है वो जम चुकी होती है, इसीलिए एलियट टॉम के ब्लड को एक बैग में रखता है और उसे ऊपर तक पहुँचाकर उस बैग में एक ब्लास्ट करता है, जिससे कि खून चारों तरफ फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीटर अपनी जान पर खेलकर शॉर्टकट रास्ते से वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके साथ वो लड़की भी होती है जो बच गई होती है और पीटर जब यहाँ पर ब्लड देखता है तो वो समझ जाता है उसकी बहन और बाकी के लोग यहाँ पर नीचे हैं। वो यहाँ पर ब्लास्ट करता है और इस बंद जगह को पूरी तरह से खोल देता है। वो देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अब खड़ी भी नहीं हो सकती, इसीलिए वो नीचे रस्सी फेंकता है। एलियट उसकी बहन को रस्सी पर बांध देता है, लेकिन उसे खींचना इतना आसान नहीं है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और तभी जिस रस्सी से पीटर और वो लड़की उस रस्सी को खींच रहे होते हैं उसका जो हुक होता है वो निकलना शुरू हो जाता है और इससे पहले कि वो हुक निकलता उसे पैर से कोई दबा देता है और ये विक होता है। विक भी यहाँ पर पहुँच चुका है। विक एनी को वापस नीचे रखता है और वो खुद नीचे जाने लगता है। पीटर उसे मना करता है। पीटर को पता है कि वो एलियट को मार देगा। विक नीचे जाता है। एलियट उस पर हमला करता है क्योंकि वो जानता है कि विक को पता है कि उसकी पत्नी को विक नहीं मारा था और वो उसे यहाँ पर मार देगा। लेकिन विक उसे यहाँ पर मारता नहीं है, उसकी कमर पर हुक लगा देता है, यानी कि उसने उसे नहीं मारा। हालांकि उसके पास मौका होता है और अब ये सब के सब एक ही रस्सी पर बंधे होते हैं। पीटर धीरे धीरे अपनी बहन को खींचना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी बहन ऊपर पहुंचती, जिस जगह पर विक और एलियट खड़े होते हैं वो पूरी की पूरी जगह नीचे धंस जाती है और नीचे बहुत गहरी खाई है और अब ये चारों के चारों एक ही रस्सी पर लटके हुए हैं। ऊपर सिर्फ एक लड़की है और वो इन चारों को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती और ना ही ऊपर खींच सकती है। विक अपनी जेब से चाकू निकालता है। पीटर समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसके डैड ने भी कुछ ऐसे ही किया था। पीटर उसे मना करता है। विक कहता है कि कोई भी चारा नहीं है। एलियट विक के नीचे रस्सी पर लटका होता है। वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। लेकिन वो रस्सी को काट देता है और वो दोनों के दोनों इस गहरी खाई में कहीं गुम हो जाते हैं। पीटर अपनी बहन एनी को और उसके साथ जो लड़की होती है उसे दोनों को लेकर वो नीचे बेस कैंप तक पहुंच जाता है। हालांकि एनी की तबीयत अभी भी ख़राब होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगी और इन दोनों भाई बहन के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो सब के सब दूर हो चुके हैं। एनी अपने भाई पीटर से कहती है कि अगर आज डैड जिंदा होते हैं उन्हें तुम पर गर्व होता। हालांकि तुम्हें वो डांटते, लेकिन उन्हें तुम पर गर्व होता। पीटर अपनी बहन के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है और वहाँ पर वो पत्थर की एक स्मारक बनाता है जिस पे उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो इस पूरे मिशन में मारे गए थे। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।